और तबलीगी जमात वाले वो एक ऐसा जमात है जो पूरी दुनिया में भलाई के नाम को फैलाता है, भलाई के काम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, कल 21 सितंबर 2020 बरोज़ पीर को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इस वक्त की मौजूदा हुकूमत बीजेपी ने फिर से एक और मरतबा तबलीगी जमात के ऊपर कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर जमीयत उलमा हिंद ने एक बयान जारी किया था। उसकी वीडियो हमने चैनल पर पेश की थी, आप हजरात ने नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देख लें। आज नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान ही के एक मशहूर मारूफ आलिम दीन और पार्लियामेंट के MP हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जो कि AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर भी हैं और दारुल उलूम देवबंद के रुकन शुरा भी हैं, हज़रत ने आज 22 सितंबर 2020 बरोज़ मंगल को तबलीग जमात के मुतालिक जिस तरह से इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में ज़बरदस्त बयान दिया है। नाज़रीन, हम भी चाहते हैं कि आप हज़रत के इस बयान को ज़रूर सुने। कई हमारे बंधुओं ने तबलीगी जमात की बात की, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मामला था कि जिसके लेकर कम्युनल बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसा जमात है जो पूरी दुनिया में भलाई के नाम को फैलाता है, भलाई के काम को। और तबलीगी जमात वाले सारे इंडिया में आके 1 लाख भी नहीं आए, उन्होंने पूरी दुनिया में इस बीमारी को फैला लिया। ये तो कहीं मानने की चीज़ नहीं है सर। तो इसलिए सर, इसी के साथ मैं देखिए, बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे इंडिया के अंदर फैल रही है और हमारे आसाम में भी फैल रही है। सर, हमारे यहाँ अभी अभी आसाम गवर्नमेंट ने जो हमारे सरकारी मदरसे हैं, जिसमें कई लाख टीचर्स हैं, उसके अंदर कई लाख बच्चे जो है पढ़ते हैं, उनको बंद करने का ऐलान किया है। इसको सरकार जल्द से जल्द खोलने का एतराज़ करे। इसी तरीके से 2 ही इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, एक पेपर मिल नौगांव का है, एक कछाड़ पेपर मिल है, वहाँ से भी बेरोजगारी बहुत हो रही है। कई लोगों ने फांसियां लगा ली, कई लोगों ने खुशखदी कर ली। मुझे सरकार से उम्मीद है सरकार इस बेरोजगारी के ज़माने में इन चीज़ों को ना करके आसाम गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी, प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे और जो करोड़ों का उनके सैलरीज का बकाया है वो उनको अदा करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को आपके शुक्रिया के साथ ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, तबलीगी जमात के हक़ में और किसानों के हक़ में और जो लोग मुल्क में कोरोना वायरस के आड़ में हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके मुतालिक हज़रत ने ये जो बयान दिया, उम्मीद है आप हज़रात को पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दें, ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।